जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आज 13 नवंबर है और आज के 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से हमने पहले 2 शिफ्टों का एनालिसिस करवा दिया था। तो हम देखेंगे आज तीसरे शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आपको पता है कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों पूरा का पूरा शिफ्ट का एनालिसिस करवा देते हैं, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं: जीके, मूल विधि, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स। आपको बता दें कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दोस्तों कम पूछ के दोस्तों रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैथ्स में डाल दिए जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि लगभग सारे शिफ्ट के पेपर, चाहे कल की बात करें तीनों और आज की तीनों बात करें, लगभग लेवल उनका सेम ही रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सीधे बात करेंगे जीके और जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान थे। और देखिए, संविधान के इस बार क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा आसान से आ रहे हैं, मतलब कि सीधा और सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन था कि आर्टिकल 50 के बारे में पूछा गया था। अनुच्छेद 50 में आपको पता है कि इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनको अलग अलग कर दिया गया है। 50-50 समझ लीजिएगा, 50 से मतलब 50-50 याद कर लीजिएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण मतलब अलग अलग कहां किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 50 में। और सबसे आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुए। एक दोस्तों PIL का फुल फॉर्म पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए PIL दोस्तों हमने ये पढ़ाया भी है और PIL की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों ने पसंद भी किया था। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बता दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जिसका फुल नेम अगर हिंदी में बात करें तो जनहित याचिका होता है। क्या होता है, जनहित याचिका दोस्तों। और जनहित याचिकाओं की जननी किसको कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहां से दिया था दोस्तों, तो किससे दिया था, संचित निधि से। किससे दोस्तों, उनका वेतन कहां से जाता है, संचित निधि से। तो याद करेंगे। ठीक है, और पूछा गया था दोस्तों प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, क्या लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको पता होगा मीरा कुमार जी हैं। कौन है, मीरा कुमार। ठीक है, और अभी तक दोस्तों 2 ही लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनी है। दूसरी दोस्तों सुमित्रा महाजन, आप जानते होंगे दोस्तों सुमित्रा महाजन जी को। ठीक, और वर्तमान में कौन है, तो कौन है दोस्तों, आपको पता होगा ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी दोस्तों। तो तीनों चीजें हमने बता दी, वर्तमान में ओम बिरला जी हैं और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो मीरा कुमार जी थी और द्वितीय कौन थी, सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि पूछा गया था सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा ब्लू व्हेल दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, कौन है, ब्लू व्हेल। और वहीं पूछा गया दोस्तों विधि आयोग का गठन सबसे पहले कब किया गया, मतलब किस एक्ट के तहत किया गया दोस्तों, विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया। तो आपको पता होना चाहिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों, तो लॉर्ड मैकाले। किसको दोस्तों, लॉर्ड मैकाले, जिन्हें हिंदी का दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगला था दोस्तों 76वां संशोधन पूछा गया था दोस्तों। 76वां संशोधन आपको पता है आरक्षण से संबंधित ही था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पूछा गया दोस्तों, आपको पता होगा बहुत बार पूछा गया, यही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दोस्तों है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। कब आया था दोस्तों, आपको बता दें 1992 में। और लागू कब हुआ था, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, लागू कब किया गया था, 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत दोस्तों अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये लागू कब किया गया दोस्तों, 24 अप्रैल को। कब, 24 अप्रैल दोस्तों 1993 में लागू किया गया। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और आपका आर्टिकल 267 पूछा गया था, जिसमें दोस्तों आकस्मिक निधि की बात की गई है। कौन सी आकस्मिक निधि दोस्तों, 267। ठीक है, क्या 267। ठीक है, वहीं दोस्तों 76 पूछा गया था, महान्यायवादी, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों असहयोग आंदोलन पूछा गया है। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, क्या भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 14 जनवरी 1965 को दोस्तों। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अभी अध्यक्ष कौन है, तो शांता कुमार जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आगे बन सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों PIL का फुल फॉर्म हमने बता दिया है। एक दोस्तों क्वेश्चन महिला उत्पीड़न से था। ठीक है, और सती प्रथा का अंत से पूछा गया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1829 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग
के समय हुआ था दोस्तों, किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सिफारिश पे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों 97वां संविधान संशोधन पूछा गया है, तो 97वां संविधान संशोधन आपको पता है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। और पूछा गया आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया था दोस्तों? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता दोस्तों। उसके अलावा आपका दोस्तों 143 पूछा गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों आर्टिकल 143 पूछा गया। उसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसके द्वारा की गई दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई, ये पूछा गया। और दोस्तों हिंदी राजभाषा दोस्तों, हिंदी जो है कितने राज्यों में दोस्तों बोली जाती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कितने? 10 राज्यों में। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो 10 हैं, जिसमें से एक दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। ठीक है, और अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची 7 में दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है। याद रखेंगे 7 से शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जिसमें दोस्तों संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और पूछा गया था भारत में स्वर्णयुग किसको कहते हैं दोस्तों? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। देखिएगा हिंदी में दोस्तों वही रचनाएं कुछ पूछी जाती है दोस्तों, और रचनाएं वही रिपीटेड दोस्तों। इससे मैला आंचल अभी सुबह भी पूछा गया दोस्तों, अभी भी सुनने में आया कि मैला आंचल पूछा गया। तो आपको बता दें फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, और यह एक दोस्तों आंचलिक कथा, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक क्या होता है दोस्तों? जो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखा था, मतलब एक ही क्षेत्र के बारे में वर्णन कर देना, यही होता है आंचलिक कथा। ठीक है, तो पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन एक पूछा गया, तो हमने आपको पता है पुरस्कार की वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो में सब कुछ समा दिया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बोलियों से क्वेश्चन पूछा है, लगातार बोली से पूछा है दोस्तों, तो हम चाहेंगे अगर आप लोग कहते हैं जिसका हम वीडियो भी जल्द बना देंगे। ठीक है, उसके अलावा पूछा है कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या कामायनी किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की है। और यथार्थ में कौन संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है दोस्तों? यथा प्लस अर्थ दोस्तों दीर्घ संधि। ठीक है, कफन किसकी रचना है? और प्रधानमंत्री, कफन किसकी रचना दोस्तों? प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र जी की रचना है कफन। और प्रधानमंत्री में कौन समास दोस्तों? कर्मधारय है। प्रधान है जो मंत्री दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। और एक पूछा गया अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण। ठीक, अमानक वर्ण क्या होता है दोस्तों? जो पहले प्रयोग में आता था मगर अब नहीं आता। जैसे आपने कभी देखा होगा दोस्तों, ये वर्ण आपने देखा भी होगा, अगर ऐसा ये वर्ण, ठीक, ये झा 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 होता दोस्तों, झा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं झूला दोस्तों, आपने रिफाइंड देखा होगा, अभी डालडा आता है तो उसमें दोस्तों ऐसे लिखा था, इस तरह से दोस्तों लिखा होता, आपने देखा होगा। तो ये बना होता दोस्तों, ये अमानक वर्ण होता है। ठीक है, जो कि अब प्रचलित नहीं है, पहले प्रचलित था दोस्तों। ठीक है, ये होता है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों। अब क्या करिए, अगर आप लोग कहते हैं दोस्तों हम बोली की एक वीडियो कल तक ला देंगे, ठीक है, आप लोगों को, जिससे ज़्यादा दोस्तों आपको सपोर्ट मिल सके। रीजनिंग में दोस्तों वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछा रही। वही आप जैसे एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, है ना, कथन निष्कर्ष, कथन कारक, जल और दर्पण, है ना, और डाइस से एक आध क्वेश्चन दोस्तों, असमानता से, दिशा दूरी से, और नॉन वर्बल के दोस्तों 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा। वही नॉर्मल जी, मतलब रीजनिंग तो एकदम नॉर्मल है दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं वही ज़्यादा है, वही मतलब पर्याप्त है। आप ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश मत करिए कि नया आप पढ़िए। और दोस्तों आपको बता दें, न पजल, न सिटिंग अरेंजमेंट, न इनपुट आउटपुट, ना ही डाटा अपर्याप्त दोस्तों, कुछ नहीं पूछा, ना ही डिसीजन मेकिंग, कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जहाँ बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में दोस्तों नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, और जीपी दोस्तों एपी हो गया, और दोस्तों आपका पाई चार्ट हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, सीआई एसआई हो गया। ठीक है, और मेंसुरेशन दोस्तों, इस तरह से एक आध क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी आप पढ़े दोस्तों वो आपके लिए इनफ है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आपको देखिए, अगर हिंदी में जैसा कि आपको पता है कि किसी अगर पार्ट में दिक्कत है, जैसे कि बोलियों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, बोलियों से एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो इसकी हम एक क्लास चला देंगे। ठीक, बाकी हमने बना भी रखा है, इसमें हम शॉर्ट में बता देंगे किस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बोलियों से अभी पूछा गया दोस्तों पूर्वी हिंदी के बारे में। तो आपको पता है पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 बोलियां होती हैं, कौन सी? ए बी सी, याद रखना, क्या? ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ए बी सी दोस्तों ये आपके कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी। और ये किस अपभ्रंश से निकली? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों हम पूरा एनालिसिस आपके लिए लेकर के आ जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और हमने अभी दोस्तों अमेंडमेंट का एक वीडियो बनाया है संशोधन का, अगर कोशिश करें दोस्तों कल तक उसका भी हम पूरा संपूर्ण आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएं, जिससे कि क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन आपके बाहर न जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।